क्रेजी साइंस एक्सपेरिमेंट्स, क्रेजी सुपर पावर्स और हाँ, एक बतियाने वाला क्रेजी कुत्ता भी। हमारे बचपन का वो कॉफी टाइम शो जिससे हमारे दिन की शुरुआत हुआ करती थी और उसका इंट्रो सॉन्ग तो पूरे दिन हमारे कानों में गूंजता था। तो अगर तुमने भी अपने बचपन में ये कमाल का शो एंजॉय किया है लेकिन इसकी पूरी स्टोरी याद नहीं है तो तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें जॉनी टेस्ट सीजन 1 की एंटायर स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पर उससे पहले चलो मैं तुम्हें इस शो के मेन कैरेक्टर्स के नाम एक बार फिर से याद दिला दूं। तो सबसे पहले आता है अपना मेन लौंडा जॉनी। 11 साल का ये सेक्सी लड़का हमेशा अपनी जुड़वा बहन सुजैन और मैरी के आधे अधूरे लैब एक्सपेरिमेंट्स का शिकार बनता है। जॉनी का चड्डी बड्डी यार है ड्यूकी, जो कि एक बोलने वाला कुत्ता होता है। अगर तो चाहे की लड़कियां तुम पर फिदा हो जाए तो थोड़ी शायरी सीख लो जॉनी बबुआ। उसके बाद आता है बप्पी बापू। हाँ, ये खुद को इसी नाम से बुलाता है। मेरा नाम है बप्पी बापू। बप्पी जॉनी के शहर का सबसे अमीर लौंडा होता है और ये जॉनी की बहन सुजैन पर लट्टू होता है, जिसकी वजह से ये कई बार जॉनी की हेल्प करता है। अब फाइनली आते हैं इस शो की मेन स्टोरी पर, जहाँ इसके फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि पार्क वैली में कुछ जमीन फाड़ू लुटेरों ने लूटपाट मचा रखी है, जो कि लोगों से न सिर्फ उनका सामान छीन रहे हैं बल्कि उन्हें बीच सड़क पे नंगा कर छोड़ रहे हैं। जॉनी उन लुटेरों को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है और वो ड्यूकी को बलि का बकरा बनाकर अंडरग्राउंड जाने को कहता है। पर वो जमीन फाड़ू लुटेरे ड्यूकी को पूरा नंगा करके छोड़ देते हैं और जॉनी का कैमरा भी चुरा ले जाते हैं। अब क्योंकि प्रॉब्लम काफी बड़ी हो जाती है, इसलिए जॉनी हेल्प मांगने के लिए अपनी सिस्टर्स के पास जाता है, जहाँ वो उनसे जमीन फाड़ू मशीन की चाबियां मांगता है। पर बदले में उसे एक एक्सपेरिमेंट का चूहा बनना पड़ता है, जो कि एक सुपर हॉटनेस पाउडर होता है, जो उसकी बॉडी को मॉडिफाई करके एकदम फौलादी लोहे जैसा बना देगा, जिसे यूज करने के बाद वो पहले हॉट बनता है, फिर मॉन्स्टर और फिर नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि उसका इफेक्ट सिर्फ टेम्परेरी होता है। जिसके बाद वो जमीन फाड़ू मशीन लेकर सीधा उन लुटेरों के पास चला जाता है, लेकिन वो लुटेरों की पूरी गैंग मिलकर जॉनी को पकड़ लेते हैं, जहाँ जॉनी को पता चलता है कि उनका प्लान पूरे अर्थ पर अटैक करना है। उसके बाद बप्पी वो सुपर हॉटनेस पाउडर लेके वहाँ आ जाता है और जॉनी एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन वो काफी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है और वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद जॉनी अपने कैमरे का इस्तेमाल करता है और उसे पता चलता है कि उसके कैमरे की फ्लैशलाइट उन लुटेरों की वीकनेस है। जिसके बाद वो उन सभी के बिना पोज लिए फोटो पे फोटो खींचने लगता है और उन्हें हरा देता है और सभी को बचा के डिनर से पहले अपने घर पहुंच जाता है। अब अगला एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि जॉनी और ड्यूकी अपने गार्डन में मिट्टी से खेल रहे होते हैं और वो देखते हैं कि सुजैन और मैरी फैंसी ड्रेस पहनकर गिल को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, पर गिल उन्हें बिल्कुल घास नहीं डालता। इसलिए वो गुस्से में आके लव बबल गम बनाती है और उसे गिल को खिला देती है, पर प्यार में पड़ने के बजाय गिल एक मॉन्स्टर बन जाता है। उसके बाद सुजैन और मैरी जॉनी से हेल्प मांगती है, पर जॉनी बोलता है कि बदले में उसे सुपर पावर चाहिए, तभी वो हेल्प करेगा। जिसके बाद वो दोनों सुपर हीरो बन जाते हैं और गिल को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। और हम देखते हैं कि गिल को आर्मी वाले अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं। जिसके बाद वो जॉनी और ड्यूकी को भी पकड़ लेते हैं और उनसे उनकी पावर्स भी छीन लेते हैं। लेकिन अभी भी जॉनी की एक सीक्रेट पावर दम लगा के बम से बम छोड़ना बची होती है और वो उस पावर से सभी को हरा देता है। और उसके बाद गिल भी नॉर्मल हो जाता है और वो अपने अपने घर चले जाते हैं। जिसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है सिवाय जॉनी के। वो एक बार फिर से दम लगाकर बम छोड़ता है और उसका पूरा घर जल जाता है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि सुजैन और मैरी स्कूल में अपना एक इन्वेंशन दिखाती है, एक ऐसा माइक्रोवेव जो किसी भी मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन अगर ये किसी के गलत हाथों में चला गया तो गड़बड़ भी हो सकती है और ऐसा होता भी है। लेकिन उससे पहले सुजैन और मैरी अपनी लैब में जॉनी पर एक एक्सपेरिमेंट टेस्ट करती है, जहाँ वो उसे एक चॉकलेट मिल्क शेक देती है जो जॉनी की मसल्स को बढ़ा के उसे जॉनी टेस्ट से जॉनी ब्राव बना देती है। लेकिन तभी उनके डैड उन्हें ऑर्डर देते हैं कि वो इस माइक्रोवेव को डिनर से पहले हटा दे, वरना 1 महीने तक लैब में आना बंद हो जाएगा। जबकि ये बंदा खुद अपने घर के सारे सामान को सोने में बदल चुका था। और जैसे ही सुजैन और मैरी उस माइक्रोवेव को डिस्ट्रॉय करने जाती है, बप्पी के भाड़े के टट्टे रोबोट छत तोड़कर उस माइक्रोवेव को चुरा ले जाते हैं और बप्पी उनके स्क्रीन पर आकर सुजैन के सामने एक डिमांड रखता है कि या तो वो उसके साथ डेट पर चले, वरना वो इस पूरे शहर को सोने का बना देगा। पर सुजैन उसके मुंह पर मना कर देती है और जॉनी और ड्यूकी से हेल्प मांगती है। अब जॉनी मान तो जाता है, पर एक कंडीशन पर कि उसे एक्सट्रीम कुंफू पावर चाहिए होती है। उसके बाद जॉनी और ड्यूकी बप्पी के आइलैंड पर जाते हैं और प्लान के मुताबिक वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, जहाँ जॉनी वोल्केनो की तरफ जाता है और ड्यूकी जंगल की तरफ जाता है। जिसके बाद बप्पी बापू जॉनी को पकड़ लेता है और सुजैन को ब्लैकमेल करने लगता है। लेकिन तभी ड्यूकी सुपर हीरो वाली एंट्री मारता है और जॉनी को छुड़ा लेता है। जिसके बाद बप्पी लेजर को एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि अब पूरी सिटी सोने की बन जाएगी। जिसके बाद जॉनी और ड्यूकी अपनी कुंफू कला का प्रदर्शन करते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन तभी जॉनी वो चॉकलेट मिल्क शेक पी लेता है और जॉनी ब्राओ बन जाता है और बप्पी की बैंड बजा के उसे उससे भी अल्टीमेट विलेन यानी उसकी मॉम के हवाले कर देता है। अगले एपिसोड में हम जॉनी को बेसबॉल खेलते हुए देखते हैं और ये भी कि उसे बिल्कुल खेलना नहीं आता। सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जिसके बाद जॉनी गुस्से में अपनी बहनों के पास आता है और कहता है कि वो उसे कुछ तो दे जिससे वो खुद को साबित कर सके। और हमेशा की तरह उसकी बहन उस पर एक एक्सपेरिमेंट टेस्ट करने की कंडीशन रखती है और इस बार वो एक हेयर ग्रोथ लिक्विड टेस्ट करती है। जिसके बाद वो जॉनी को एक हाई टेक बैट देती है जिससे वो इजिली होम रन मार सके। जिसके बाद जॉनी पहला शॉट इतनी जोर से मारता है कि बॉल सीधे जाकर एक सन की बुढ़ाऊ की खिड़की को तोड़ देती है। जिसके बाद जॉनी खुफिया तरीके से बॉल लेने के लिए घर में घुसता है, लेकिन उस बुढ़ाऊ का पालतू कुत्ता उसे काट लेता है। उसके बाद जॉनी प्लान बी पर आता है और एक टैंक में बैठ कर आता है, लेकिन इस बार वो एक गलत बॉल उठा लाता है। उसके बाद वो प्लान सी पर आता है और सांता क्लॉज बनकर घर
में घुसता है लेकिन टेम्पोलिन पर उछलकर वापस आ जाता है। उसके बाद मैरी नकली डॉक्टर बनकर उस बुढ़ाऊ को फोन करती है और बताती है कि उसके पास एक ऐसी क्रीम है जो उसे 16 साल का जवान लौंडा बना देगी। और इतना सुन के वो बुढ़ाऊ दौड़ा चला आता है और उसके पीछे से जॉनी और ड्यूकी घर में घुस जाते हैं। पर यहाँ एक ट्विस्ट होता है, घर में सिर्फ एक कुत्ता नहीं बल्कि दो कुत्ते होते हैं। और इसी बीच वो दोनों वहाँ से बॉल लेकर निकल जाते हैं, लेकिन भगदड़ की वजह से ड्यूकी बॉल को निगल जाता है। अब जॉनी अपना फाइनल आइडिया यूज करता है जिसमें वो ड्यूकी को होम रन मारता है, जिससे बॉल तो बाहर आ जाती है लेकिन वो बूढ़ा उन्हें पकड़ लेता है और जॉनी उससे माफी मांग लेता है, जिसके बाद उन्हें बॉल तो वापस मिल ही जाती है। और अगले दिन जॉनी एक और होम रन मारता है जिसे देखकर सभी शौक हो जाते हैं, लेकिन ये खुशी सिर्फ कुछ देर के लिए ही होती है क्योंकि इस बार वो खुद के घर का ही कांच तोड़ देता है। अगला एपिसोड शुरू होता है और डिनर टाइम पे जॉनी के डैड दोनों बहनों को घर पे पार्टी रखने की परमिशन देते हैं जिसमें लड़के भी अलाउड हो सकते हैं। सुजैन और मैरी पार्टी में सुंदर दिखने के लिए एक केमिकल इन्वेंट करती है जिसे वो जॉनी पर टेस्ट करना चाहती है, जिस पर वो जॉनी को बताती है कि वो उसे तभी इन्वाइट करेंगे जब वो उनका नया एक्सपेरिमेंट टेस्ट करेगा। उसके बाद जॉनी वो टॉनिक पी लेता है और एक हैंडसम हंक बन जाता है, जिसके बाद वो पार्टी के लिए सभी को इन्वाइट करता है। इवेंचुअली जेनेट जो स्कूल की सबसे सुंदर लड़की होती है वो भी जॉनी के नए लुक पर फिदा हो जाती है और हाँ कर देती है। अब यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है जब तक कि उनकी बहनें ये नहीं देखती कि उनके लैब रैट्स जिन पर उन्होंने टॉनिक यूज किया था वो ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगे हैं। उसके बाद जॉनी भी वापस आ जाता है और उसका हाल भी उन रैट्स के जैसा ही हो गया था। उसके बाद दोनों बहनें शीला आंटी का मेकअप लगा के जॉनी को टेम्परेरी फिक्स कर देती है और पार्टी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जितने भी गेस्ट होते हैं वो जॉनी की सड़ी सी शक्ल देखकर भागने लगते हैं। उसके बाद दोनों बहनें रूप परिवर्तन का इन्वेंशन करती है जिससे कोई डोनर उन्हें अपना रूप डोनेट कर सकता है, जिसके बाद जॉनी फिर से हैंडसम बन जाता है और पार्टी कंटिन्यू हो जाती है। लेकिन वो दोनों बहनें बस एक कोने में खड़ी देखती रह जाती है। अगला एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि स्कूल के एक साइंस एक्सपो में सुजैन और मैरी सबको फिर से हरा देती है और इस बार वो एक ऐसे कपड़े को इन्वेंट करती है जिसे पहन के कोई भी गायब हो सकता है। अब उन्हें अवार्ड मिलने ही वाला था कि तभी बप्पी बाबू छत तोड़कर आ जाता है और कहता है कि इस साल का फर्स्ट प्राइज उसे चाहिए, जिसके लिए वो अपने साथ एक इन्वेंशन भी लाता है जो कि एक ब्लेड वाला लिजार्ड होता है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काट देता है। प्रोफेसर ये सब देखकर इरिटेट हो जाता है और वो बप्पी को डिस्क्वालीफाई कर देता है, जिसके बाद प्रोफेसर उस बॉक्स को बप्पी से छीनने की कोशिश करता है जिससे कि ग्लास टूट जाता है और वो लिजार्ड भी आजाद हो जाता है, जिसे देखकर वहाँ भगदड़ मच जाती है और पुलिस बप्पी को अरेस्ट कर लेती है। जिसके बाद जॉनी बोलता है कि यही वक्त है एक बार फिर से सुपर हीरो बन के लोगों को बचाने का। लेकिन दोनों बहनें इसे लेकर अभी अनश्योर होती हैं क्योंकि जॉनी के पास बस एक सुपर पावर बची होती है, लेकिन वो उसकी पावर्स को एक बार फिर से रिस्टोर कर देती हैं और उसे वो इनविजिबल क्लॉक भी दे देती हैं। जॉनी लिजार्ड को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है लेकिन वो लिजार्ड काफी फास्ट होता है। उसके बाद मिस्टर कल्लू और मिस्टर गोरू आकर बताते हैं कि बप्पी लिजार्ड की वीकनेस बताने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि उसे सुजैन को किस करना है, वो भी होठों पर। उसके बाद सुजैन मजबूरी में मान तो जाती है, लेकिन सच कहूं तो उस गेंडू को खुद भी नहीं पता था कि उस लिजार्ड की वीकनेस क्या है, उसे तो बस मजे लेने थे। और थोड़ी मुक्कालात के बाद बप्पी बताता है कि लिजार्ड बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, वो बस लोगों से अटेंशन चाहता है। और एक्चुअली में हम देखते हैं कि वो लिजार्ड बस एक प्यारा सा पेट होता है जो बप्पी के कहने पर तोड़फोड़ मचाता था। सीजन के लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि जॉनी और ड्यूकी ये देखकर एक्साइटेड होते हैं कि उनकी सिटी में मॉन्स्टर ट्रक इवेंट होने वाला है जिसका जॉनी डाई हार्ड फैन होता है। बाहर निकलते ही वो देखते हैं कि बप्पी अपने सोने से बना ट्रक लेके आया है। जॉनी उस ट्रक को ड्राइव करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन बप्पी कहता है कि वो इसे सिर्फ सुजैन को दिखाने के लिए लाया है। उसके बाद जॉनी सुजैन को बुलाकर लाता है, लेकिन सुजैन को उसमें घंटा इंटरेस्ट नहीं आता। जिसके बाद बप्पी गुस्से से ट्रक को लात मारने लगता है, लेकिन उसके बाद वो ट्रक जिंदा हो जाता है और गुस्से में बप्पी को ही लात मार देता है। उसके बाद जॉनी और ड्यूकी वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो ट्रक भी उनका पीछा करते करते उस इवेंट में पहुंच जाता है और सभी ट्रक का भरता बनाकर खाने लगता है। ये सब देखकर जॉनी का दिल टूट जाता है क्योंकि उसका फेवरेट इवेंट खराब हो चुका था। उसके बाद जॉनी अपनी बहनों से हेल्प मांगने जाता है, लेकिन वो खुद अपने हैमस्टर लल्लू और पंजू का झगड़ा सुलझाने में लगी रहती है। उसके बाद वो मिस्टर कल्लू और मिस्टर गोरू के पास जाते हैं, लेकिन वो खुद आपस में कौन ज्यादा फौलादी है इसका कंपटीशन कर रहे होते हैं। उसके बाद वो जॉनी को एक मिलिट्री गार्ड मॉन्स्टर ट्रक दिखाते हैं जिसे लेकर वो उस भुक्कड़ ट्रक को डिस्ट्रॉय करने निकल पड़ते हैं, लेकिन वो ट्रक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उनका कोई भी अटैक उस पर काम नहीं करता। उसके बाद जॉनी अपने घर पर वापस आ जाता है और उन हैमस्टर्स को लड़ते हुए देखता है कि तभी उसे एक आइडिया आता है कि दोनों हैमस्टर्स आपस में लड़ते रहते हैं तो इनके बीच एक फीमेल को ऐड कर दो, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। और यही सेम ट्रिक जॉनी उस ट्रक पर अप्लाई करता है और दोनों बहन मिलकर एक फीमेल मॉन्स्टर ट्रक बनाती है, जिसे देखकर मेल ट्रक शांत हो जाता है, दोनों की आंखें मिलती हैं और एक नई प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। और एपिसोड के एंड में जॉनी के दरवाजे पर एक टिंगू सा ट्रक दस्तक देता है जो उन्हीं दो मॉन्स्टर ट्रक की जायज औलाद होती है, जिसे लेकर जॉनी और ड्यूकी दोनों तफरी पर निकल जाते हैं और सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। क्योंकि यार देखो एडिटिंग करते करते मुझे नींद बहुत आती है, इसलिए मैं जा रहा हूँ सोने। तब तक के लिए बाय।